तो क्या लगता है कि इस बार लौट पाएंगे ये अपने धामी साहब दोबारा इनकी सरकार? इन हालतों में तो नहीं लौट पाएंगे भाई। अब पता नहीं ये कोई सम्मोहन कर दें, कुछ और कर दें तो बात दूसरी है, लेकिन मौजूदा हालत में तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये इस तरह से वापस है। और जिस तरह से कांग्रेस अपनी, पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस बहुत तरकीब से मुद्दों को उठा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा, और मेरे साथ है देहरादून से वरिष्ठ पत्रकार दिनेश सेमवाल शास्त्री जी। शास्त्री जी, देहरादून में क्या हो रहा है? दिल्ली में भी, देहरादून में उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार, ये क्या हो रहा है? कभी शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, कभी अपने ही नेता को, विधायक को भूमाफिया घोषित कर दिया जाता है, उसको बचाने दूसरे जाते हैं, बुलडोजर होता है। ये हो क्या रहा है उत्तराखंड में? लग रहा है कि ये राजनीति का बड़ा दिलचस्प प्रहसन हो रहा है। एक विधायक हैं अरविंद पांडे, हाँ, और बेसिकली वो गदरपुर से हैं, और गदरपुर में ही समय गदर हो रही है। गदरपुर में गदर हो रही, सही। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में देखें तो गदर एक तरह से गद्दारों के लिए कहा गया था ना, वो कि जिन्होंने राज सत्ता के विरुद्ध वो किया, उसको उन्होंने गदर किया। वो गद्दार के संदर्भ में इस्तेमाल होता है। हाँ। तो अरविंद पांडे भी इस समय कुछ गदर करने के मूड में थे। हाँ। और एंड टाइम पे उनका वो गुब्बारे की हवा निकल गई। कल बृहस्पतिवार को अरविंद पांडे ने बड़ा जमावड़ा किया था वहां, हाँ, गदरपुर में। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, हाँ, और हरिद्वार से एक फायर ब्रांड विधायक हैं इनके, मदन कौशिक, हाँ, इन 3 लोगों को हेलीकॉप्टर से जाना था गदरपुर। ठीक। अरविंद पांडे के साथ एक सॉलिडेरिटी दिखानी थी, हाँ, कि हम साथ हैं। हुआ ये कि अरविंद पांडे पिछले 2-3 साल से लगभग थोड़ा टेढ़े चल रहे थे। वो खनन को लेकर सवाल उठा रहे थे, व्यवस्था को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के। अभी काशीपुर में एक किसान है सुखवंत सिंह, उसने हल्द्वानी में गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। हाँ, हाँ, बड़ा मामला। हाँ। उसकी भी वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। बाकी लोकल इश्यू भी थे। तो सरकार उससे थोड़ा असहज हो रही थी। तो सरकार के पास तो मशीनरी होती है, सरकार कुछ भी कर सकती है भाई। सरकार तो वैसे भी केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी तो सब कुछ कर सकती है। कागजों में कर भी सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर सकती है वो, कर सकते हैं। वो वीआईपी को भी बचा सकती है, कुछ भी कर सकती है। हाँ, फिर तो अरविंद पांडे ने जब थोड़ा सा टेढ़ा राग आलापना शुरू किया, तो जहां उनका दफ्तर है गदरपुर में, उसकी पैमाइश करवा ली सरकार ने, और 15 दिन का एक नोटिस उनको सर्व कर दिया गया कि आप ये अनधिकृत है, और अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए 15 दिन में आप वो करें। जैसे अतिक्रमण के नोटिस में होता है कि या तो खुद गिरा दें या हम गिरा देंगे तो पैसा लेंगे, जो भी होता है वो। मतलब उनके ऑफिस के एक बड़े हिस्से को अतिक्रमण घोषित कर दिया गया। ठीक है। तो एक चोट खाया हुआ सांप हो, हाँ, या बदहवास नेता हो, हाँ, या मान मर्दन किया हुआ नेता हो, तो वो अपनी बड़ास तो निकालता है। तो एन बुधवार के दिन एक कार्यक्रम यहाँ सर्कुलेट होता है देहरादून में। देहरादून क्या पूरे देश ने जाना उसको, तो सोशल मीडिया पे ही आ गया कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक, लेकिन वो दावा कर रहे कि वो भी आएंगी,
स्पीकर भी आएंगी, वो कहीं चर्चा बोल रहे हैं। हाँ, वो उसके जो है विस्तार है उस हाँ, कोई और भी बहुगुणा वो दूसरे है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा को भी लपेटा है, ऋतु खंडूड़ी को, बिशन सिंह चुफाल को, और इवन वो थोड़ा बंशीधर भगत की भी उसके साथ अपनी वो दिखाई है। तो खरी राजनीति में होता है। हाँ। तो ये गलती ये हुई कि जो इस समय देश में नंबर 2 है, हाँ, वो जब उत्तराखंड दौरे पर हैं, और वो भी हरिद्वार में। हाँ, उनके पतंजलि में थे, शांति कुंज में, और ऋषिकेश में कल्याण का शताब्दी अंक था वो। तो उसके लिए 2 दिन का प्रवास पे गृह मंत्री का किसी प्रदेश में होना बहुत सरल नहीं है। और उसी दौरान खबर फ्लोट होना कि 3 नेता जो हैं गदरपुर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स थी। हाँ, ताकत दिखाने कि वो, हाँ, तो वो जो अतिक्रमण का नोटिस है वो, तो लेकिन वो प्रेशर पॉलिटिक्स सफल हुई नहीं। हाँ। कल 1 बजे तक मैं वहां गदरपुर में संपर्क में था, तो वहां पर हमारे जो साथी लोग थे, उन्होंने बताया कि जी लोग तो बुलावे पे तो आ गए हैं, और अपने संसाधनों से भी आए हैं अरविंद पांडे के उसमें समर्थन में। कारण वही था, वो किसान सुखवंत सिंह की मौत का मामला था, और उसने तो उसमें कोतवाल से लेकर के थाने चौकी इंचार्ज और एसपी तक को लपेटा हुआ था कि मेरे जो अंग बिके तो उस पैसे को इनको दे दिया जाए। वो इतना पीड़ित था कि आदमी आत्महत्या ऐसे नहीं करता ना, वो अंतिम उपाय होता है जीवन से उत्सर्ग का, कि अब जीवन जीने का कोई रास्ता नहीं है, कोई समाधान नहीं निकल रहे हैं, तो आदमी आत्महत्या करता है। तो ये एक बड़ी घटना थी। एक किसान आत्महत्या करता है सरकारी कुचक्रों से, यानी पुलिस को लपेटा है, तो कुछ ना कुछ तो उसको पीड़ित किया होगा ना। हो सकता है उसके अपने भी कारण हो, लेकिन जब पुलिस बीच में इन्वॉल्व हो रही है, तो सुखवंत सिंह की मौत बहुत सहज नहीं ली जा सकती है। तो फिर इसमें बीजेपी क्या ये भूमाफिया घोषित कर दिया? उसने सीबीआई की मांग की अरविंद पांडे ने, तो उसको भूमाफिया या कब्जाधारी जो भी है वो कहे हम, वो कर दिया सरकार ने। तो अब क्या हो रहा है वहां पे? वो तोड़ा जाएगा, नहीं तोड़ा जाएगा? नहीं तोड़ेंगे तो कहेगा इनके ही लोग कब्जा करते हैं। अब इस पे बीजेपी की राजनीति निर्भर करेगी। अगर उसको उस पे बुलडोजर चलता है, जैसे उसमें ऋषिकेश में बनंतरा रिजॉर्ट पे चला था रातों रात। अब ये देखने वाली बात होगी ना कि बनंतरा पे बिना बोले आपने रिजॉर्ट बुलडोजर चला दिया। तो अरविंद पांडे के अतिक्रमण पे भी चलेगा। ये इस पे नजर तो सबकी रहेगी, और इसी से भारतीय जनता पार्टी की आगामी राजनीति की दशा और दिशा तय होगी, जो मुझे लगता है। अगर आप न्यायप्रियता का प्रमाण देना चाहते हैं, तो उस अवैध निर्माण को ध्वस्त करना होगा। और अगर नहीं करते हैं, तो इसका मतलब मैनेज हो गया। मैनेज तो वैसे कल ही हो गया है, जब 3 लोग ये आमतौर पे नहीं गए। ये लोग आमतौर पे मैंने कम देखा है कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हेलीकॉप्टर से यात्राएं बहुत कम की हैं। वो नहीं करते, वो अक्सर कार से जाते हैं। लेकिन कल ये परसों जो कार्यक्रम उनका जारी हुआ, तो वो हरिद्वार से उन्होंने उड़ना था और गदरपुर में उतरना था। वहां हेलीपैड बना हुआ था। तो और वो भी तब हो रहा है जब अमित शाह ऋषिकेश हरिद्वार में है। आप टाइमिंग देखिए ना। तो या तो ये प्रेशर के लिए था, प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है। उसके बाद मतलब आप प्रोग्राम जारी करने से पहले अमित शाह से उनको गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। कल भी आप उनके सारे कार्यक्रम में रहे। शांति कुंज का जो बैरागी कैंप में कार्यक्रम था उसमें थे। पतंजलि का जो कार्यक्रम था, उस मेडिसिटी जो उनका बन रहा है इस पर अभी बताइए इसका होने क्या जा रहा है उत्तराखंड में? ये तो चले हो गया, अब आगे क्या हो रहा है? होना ही जा रहा है कि बीजेपी की छिछालेदार हो रही है। इनका जो एक परसेप्शन बनता है वो निगेटिव जा रहा है। भाई इन चीजों से कोई
सिंपैथी तो नहीं बढ़ती ना, आपके गवर्नेंस पे ही तो सवाल उठता है। और फिर वैसे भी देखिए इनके चुनाव का वर्ष होता ना, तो कुछ लोग थोड़ा सा अपना अपना असर दिखाते हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि ये इस समय धामी को मेंढक तोड़ने पड़ रहे हैं। उधर बिशन सिंह चुफाल भी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं, अरविंद पांडे की नाराजगी जग जाहिर है, और इधर गढ़वाल में भी लोग बहुत प्रसन्न हो, ऐसा लगता नहीं है। अभी मैं एक उदाहरण गढ़वाल से ही गढ़वाल मंडल से, मैं उससे पहले मैं एक और बात बताता हूं। अभी रुद्रप्रयाग जिले में 2 सीटें हैं, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के विधायक हैं भरत चौधरी। भरत चौधरी ने अभी पिछले हफ्ते, एक हफ्ता नहीं हुआ इस बात को, उसने यानी उसके कहने की बातें हो नहीं रही हैं जो प्रशासन को बोल रहा होगा, तो उस मंच से कहता है कि अधिकारी या तो काम कर लें, नहीं तो मैं जूते से कराऊंगा। ये शायद आपके संज्ञान में आया, नहीं आया। तो जब इस लेवल पे बात पहुंच चुकी हो, तो आप समझ लीजिए कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जूते से चलेगा मतलब, नहीं तो जूते से करूंगा। काम करवाऊंगा, मेरा जूता देख लें वो। ये ना बता रही है कि तो इस लेवल पे अगर बात पहुंचती है, तो बहुत किसी भी संगठन के लिए तो वो चिंताजनक बात है। चिंताजनक बात। अभी तक बोला जाता था कि कांग्रेस में जूतों में दाल बढ़ती है, लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं कि बहुत सुसंस्कृत, सुसंगठित और संस्कारित कही जाने वाली बीजेपी में इस तरह की बातें आने लग गई हैं, और वजह है उसकी कई सारी। मुख्यमंत्री के पास 30 विभाग हैं। 30 बाई 30 30 सारे मिला के, और मंत्रिमंडल में 5-6 पद खाली पड़े हुए हैं। और आए दिन दिल्ली चंदन रामदास, चंदन रामदास की डेथ होती है तो वो पद खाली हो जाता है। प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा होता है, वो पद खाली हो जाता है। पहले से आपके पास 3 वर्ष खाली पड़ी हुई थी। मंत्री आपके हैं नहीं, और मुख्यमंत्री पे 30 विभागों का जिम्मा है। तो जो विधायक चुन के आया है ना, वो भी तो इस उम्मीद में है ना कि उसे भी मौका मिलेगा। वो यहाँ सदावर्त करने तो आया नहीं है कि विधायक मिल गई बहुत हो गया। वो भी तो अपने क्षेत्र में कुछ कराना चाहता नहीं। जिस समय, जैसे इस समय चंपावत मालामाल है, चंपावत में चप्पे चप्पे पे पैसा खर्च हो रहा है। लोग देख नहीं रहे हैं क्या? तो दूसरे विधायक भी चाहते हैं कि उसके यहाँ भी कुछ ऐसे विकास के काम हो, कुछ तो लोगों को फायदा हो। यहाँ गढ़वाल में सड़कों में गड्ढे हैं, तो वहां चमचमाती सड़कें। ये अंतर, आप अगर कभी अंतर्वर्ती उत्तराखंड का भ्रमण करें तो ये आपको साफ नजर आ जाएगा। तो लोग तो देख रहे हैं इस बात को। इसके अलावा एक और बात जोड़ना चाह रहा हूं कि इनके जो 22 में जो चुनाव हुआ था, इसमें सबसे ज्यादा सीटें इनको गढ़वाल से मिली। कुमाऊं से कम मिली है। कुमाऊं में तो कांग्रेस के भी पर्याप्त जीते हैं ना, लेकिन गढ़वाल में तो एक तरफा हुआ है। आपके पौड़ी की 6 सीटें मिल गई, 6 विधायक मिल गए आपको। चमोली में 3 सीटें हैं, 2 मिल गए। रुद्रप्रयाग की 2 मिल गई। टिहरी में 4-5 मिल गई। ऐसे ही उत्तरकाशी में एक निर्दलीय जीता, वो भी आपका ही हुआ समझ लो एक तरह से, और 2 आपके जीत गए। फिर देहरादून में भी यही रहा है। एक चक्राता ही तो जीती है कांग्रेस, बाकी तो सारी आपके पास है। तो सीट आपकी झोली तो गढ़वाल ने भरी है ना। तो वहां के विधायकों की भी स्वाभाविक अपेक्षा भाई कि उन्हें भी मौका मिले। अब आप लगा दीजिए कि अगर हम कैलकुलेट करें तो कुल मिलाकर के 9-10 महीने का टाइम है। कुछ हो सकता है, चुनाव अक्टूबर तक हो सकते हैं। कुंभ की वजह से ये कोशिश कुंभ की वजह से पहले हो सकते हैं। माना दिसंबर में भी करवा लें, दिसंबर में भी करवा लें, तो 9 महीने से ज्यादा टाइम कहाँ है ना। कोई मंत्री बनेगा अभी तो उसे पहले तो 3-4 महीने तो सचिव टहला लेते हैं, अगर जानकार नहीं है तो।
और कोई अनुभवी होगा तो चलो वो काम निकलवा सकता है। कुल मिला के इस बार संकट हो गया है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी। हाँ बिल्कुल। और जो लोगों का मिजाज जो दिख रहा है, और एक तीसरी ताकत के रूप में जो यूकेडी का उदय हो रहा है एक तरह से। अच्छा। लोगों की सिंपैथी है वहां। यूकेडी तो वो नुकसान किसका होगा? वो कांग्रेस का वोट तो ले नहीं जाएगी ना। निश्चित रूप से कांग्रेस का नुकसान हो सकता है कि जो वोट कांग्रेस, नेगेटिव वोट जो कांग्रेस को जाना था वो उधर जाएगा। लेकिन इनके भी तो डेंट लगेगा ना। मुख्यमंत्री बदलने की वहां चर्चा हो रही है। गुटबाजी, बीजेपी की गुटबाजी आमतौर पे सामने आती नहीं थी। ये पहला मौका है जब वो सतह पे आ गई है, सतह पे दिख रही है ना। अमित शाह ऋषिकेश में थे, पुष्कर जामी उनके साथ थे। भविष्य तो धामी का दांव पे लगा हुआ था ना। तो क्या ये मैनेज नहीं हुआ होगा कि परसों एक हेलीकॉप्टर का कार्यक्रम तय होता है और कल बृहस्पतिवार को उसको कैंसिल कर दिया जाता है। 2 बजे तक लोग वहां इंतजार करते रहे और थे वहां 2-2,500 लोग तो उसके आह्वान पे आ ही गए थे वहां। खासकर वो पीड़ित किसान के समर्थक लोग ज्यादा थे। इधर गढ़वाल में भी कई लोगों की उम्मीदें थी कि मंत्री पद मिल जाएगा तो अपने क्षेत्र में कुछ करवा पाएंगे। वो भी उम्मीदें पूरी होती नहीं दिख रही हैं। तो अंदर ही अंदर लावा तो सुलग रहा है। इसका असर हो रहा है चुनाव में, होगा इसका असर चुनाव में दिखेगा। आप मैनेज कर लीजिए, जैसे परसों मैनेज हो गया है कि तात्कालिक रूप से आप आग पे थोड़ा पानी डाल देंगे। लेकिन ये कोयले की आग है, ये बाहर से वैसे राख दिख रही हो लेकिन अंदर तो सुलग रहा है, वो कुछ न कुछ सुलग रहा है। तो भीतरगात भी हो सकता है। हवा मिलेगी तो अंगारा फिर बढ़ेगा। तो क्या लगता है कि इस बार लौट पाएंगे ये अपने धामी साहब दोबारा इनकी सरकार? इन हालतों में तो नहीं लौट पाएंगे भाई। अब पता नहीं ये कोई संबोधन कर दें, कुछ और कर दें तो बात दूसरी है। लेकिन मौजूदा हालत में तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये इस तरह से वापस है। और जिस तरह से कांग्रेस अपनी, पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस बहुत तरकीब से मुद्दों को उठा रही है। पेपर लीक से लेकर के और अंकिता भंडारी और ये किसान सुखवंत की, और अब ये मनरेगा की जगह जो जयराम जी हुआ है, तमाम मुद्दों को एक क्रम सिलसिलेवार ढंग से जिस तरह से उठा रही है। और अंकिता के मामले में कम से कम गढ़वाल को तो उसने झकझोर दिया है। तो इस बार लगता है कि कांग्रेस के लोग तो दावा कर रहे हैं कि इस बार रोटी पलटेगी। क्या मोदी का चेहरा भी काम नहीं आएगा क्या इस बार उत्तराखंड में? क्योंकि मोदी का भी एक जलवा होता है। मोदी का चेहरा एक सीमा तक हो सकता है ना, एक सीमा तक हो सकता है, और वो संसदीय चुनाव में लोग कर लेते हैं। लेकिन बाकी तो बाकी तो लोग अपने विधायक को अभी तो मूल्यांकन करेंगे ना, ये हमारे लिए कितने फायदेमंद है, कितने नहीं है। तो क्या इस बार आप गणेश गोदियाल को देखिए। गणेश गोदियाल मेरे ख्याल से 565 वोट से हारे थे। तो इस बार क्या तवे की रोटी और जिस तरह का उसका रुझान दिख रहा है श्रीनगर में, तो मुझे तो बड़ा लगता है कि अभी एक साधु जो एक संत महात्मा बोल रहे थे कि धंधा कहीं मुख्यमंत्री न बन जाए। तो पता नहीं धंधा सीट बदलेंगे तो तब तो संभावना है। श्रीनगर में तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है धंधा। और इसमें आप हांडी के एक ही चावल से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या स्थिति होगी। चलिए, तो लगता है इस बार उत्तराखंड के लोग तवे की रोटी को पलटना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यूकेडी के प्रति लोगों का झुकाव है, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है और संसाधनों की लड़ाई में हमेशा पिछड़ जाते हैं। तो उनका ड्रॉबैक ये है। लेकिन संसाधनों के हिसाब से कांग्रेस पीछे नहीं है। कांग्रेस अपने संसाधनों को झोंकने लग गई है। अभी से कोई भी इवेंट होता है, इतने झंडे डंडे बैनर पोस्टर होर्डिंग लग जाते हैं कि लगता है कि मुकाबला हो रहा है। तो मामला दिलचस्प होगा इस बार जो भी होगा। दिलचस्प जी। तो शास्त्री जी, आप मेरे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए और वीडियो को यदि आपको पसंद आती है तो शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। और जल्दी आऊंगा नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।